तो आज से एक मैंने न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की जिसमें आप सीखोगे कि कैसे आप लॉगिन विद मोबाइल नंबर ओटीपी कर सकते हो इन लारावेल में। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, हम ना तो यूजर को रजिस्टर कराएंगे ना हम सिंपल ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कराएंगे। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन का देखने वाले हैं ओटीपी के साथ। मोबाइल नंबर डालेगा वहां पर कंट्री कोड के साथ एंड देन ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, नेक्स्ट पेज पर जाएगा, वहां पर वो ओटीपी डालेगा। फुल वैलिडेशन होने वाली है आपके इस मतलब प्रोसेस में कि ओटीपी करेक्ट है या नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया, ये सब हम देखने वाले हैं। एक्सपायर्ड भी देखेंगे कि मोबाइल नंबर हम यहाँ पर 10 मिनट का एक्सपायरी डेट मतलब एक्सपायरेशन लगाएंगे 10 मिनट्स का। ठीक है, तो वो भी हम वैलिडेशन करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस होने वाली है इस प्रोजेक्ट में। एंड देन जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो सॉरी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो वो होम पर जाएगा। ठीक है, हालांकि हम लॉग आउट नहीं इसमें डालेंगे, जो हमारा मेन पर्पस है वो लॉगिन विद मोबाइल नंबर ओटीपी का है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं 3 स्टेप्स कंप्लीट करने वाला हूं और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके आगे की सीरीज में यूज होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डेटाबेस सेटअप करूंगा एंड देन टूलियो सेटअप करूंगा। मैं यहाँ पर टूलियो का यूज करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब भी मैं यूज करता हूँ तो ज्यादातर जो कंपनीज में वर्क किया जाता है या तो वो टूलियो यूज करते हैं या फायरबेस यूज करते हैं। वैसे ज्यादातर तो फायरबेस यूज करते हैं, लाइक अगर नोड जेएस या वगैरह में तो ज्यादातर तो वो वही ज्यादा यूज करते हैं फायरबेस। पर मैं यहाँ पर टूलियो के साथ आपको बता रहा हूँ क्योंकि टूलियो के साथ भी यूज होता है। ठीक है, टूलियो भी काफी अच्छी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम टूलियो पे वर्क करेंगे। एंड देन यहाँ पर थर्ड स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें मॉडल का सेटअप करना है कि हमें मॉडल में क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल आपका सिंपल यूजर नहीं है। अभी मैं यहाँ पर एक और मॉडल क्रिएट करूंगा एंड देन क्रिएट वन मेथड फॉर सेंडिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर। ये मेथड जो है काफी यूजफुल होने वाला है जिससे कि आप देख पाओगे कि नेक्स्ट सीरीज में जो है हम ओटीपी सेंड करेंगे तो वो इस मेथड के द्वारा जाने वाला हुआ। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लोज। सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया डेटाबेस सेटअप करूंगा। तो डेटाबेस यहाँ पर अभी मेरा कोई क्रिएटेड नहीं है, मैं यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ लाइक टेस्ट, या मैं रख लेता हूँ टूलियो लॉगिन प्रोजेक्ट। ठीक है, टूलियो लॉगिन, तो नाम कुछ भी रख लो, लाइक मैं इस तरीके से रख लेता हूँ। ठीक है, टूलियो लॉगिन प्रोजेक्ट करके एंड देन मैं यहाँ पर हिट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस जो है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी मैं ईएनवी के अंदर एंट्री कर दूंगा। तो ईएनवी के यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये डला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने टूलियो लॉगिन प्रोजेक्ट कर दिया है, हालांकि पहले कुछ और नेम था जो कि अब मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये तो बात कर ली कि हमारा डेटाबेस सेटअप हो गया है। ठीक है, अब हमारी बारी आती है टूलियो सेटअप करने की। ठीक है, अभी क्या है, ये वाली वेबसाइट है twilio.com। ठीक है, ये कंसोल डॉट नहीं, कंसोल पर तो आप जब जाओगे जब आपका लॉगिन हो जाएगा। twilio.com आप जैसे सर्च करो गूगल पर या कहीं पर डालो, आप डायरेक्ट जो है अपने मतलब twilio.com पर आ जाओगे। ठीक है, और वहां पर आप साइन अप करने के बाद जैसे ही साइन अप आप कंप्लीट कर लोगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहां पर आप डाल लोगे, तो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। लाइक यहाँ पर जो है अहोई जो भी है उनका कुछ मैसेज होगा, लाइक यहाँ पर आपका नेम आएगा एंड देन वेलकम टू टूलियो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर नीचे जाओगे ना, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आएगा एक ऑप्शन कि आपको एक मोबाइल नंबर क्रिएट करना है। यहाँ पर देख सकते हो यू हैव गॉट अ फोन नंबर, मतलब मैंने एक नंबर ले लिया है। आप यहाँ पर गेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में $50 होंगे, यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को लेते ही आपके यहाँ पर कट के समथिंग 14 या 15 इतने डॉलर रह जाते हैं। ठीक है, मतलब 14 से तो ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, ये कर लिया। तो यहाँ पर देखोगे ये अकाउंट एसआईडी है, ये आप देख रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसको बाद में जो है मतलब ये तो नहीं चेंज होगी, बेसिकली मैं टोकन को हाइड होना चाहिए बेसिकली मेरा टोकन। ठीक है, एसआईडी वाले देख लो आप। एंड देन यहाँ पर मैं बताऊं कि ये आपको मोबाइल नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको परचेज करना है यहाँ पर, मतलब परचेज करना ही नहीं, ये बेसिकली आपको एक फ्री प्लान देते हैं जिसमें आप एक बाय यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक मोबाइल नंबर मिल गया। अभी स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पर चले जाइएगा फोन नंबर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैनेज के अंदर चले जाइएगा, जो भी आपका एक्टिव नंबर्स होगा जो कि आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा एक्टिव नंबर है, ये दिखाई दे रहा है, मैंने ये ले रखा है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, बस इतना काम इसको कर लेना है। अभी यहाँ पर आने के बाद अभी हम बैक जाते हैं जहां पर बेसिकली हमारा क्या था डैशबोर्ड पर, जहां पर अभी हमारे अकाउंट एसआईडी आ रहे थे। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, ईएनवी फाइल के अंदर यूज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ईएनवी फाइल के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन एंट्रीज को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टूलियो एंड देन यहाँ पर टूलियो सबसे पहले मेरी आएगी एसआईडी। ठीक है,
टूलियो की SID। अभी यहाँ पर टूलियो SID डालनी है, मैं यहाँ से जो है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज, कॉमा नहीं लगाना, सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं टूलियो को कॉपी कर लेता हूँ, टूलियो। एंड देन आपका आता है टोकन, ठीक है। टोकन को मैं दिखाऊंगा नहीं, थोड़ा वीडियो को पॉज करूंगा तब डालूंगा। एंड देन यहाँ पर टूलियो आपका आता है यहाँ पर फ्रॉम, ठीक है। मैं यहाँ पर फ्रॉम लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख लो, चाहे फोन लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, ठीक है। मतलब फ्रॉम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा ये मोबाइल नंबर है ना, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने SID डाल दिया, मैं यहाँ से अपने मोबाइल नंबर को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर होने वाला है जिसके बेसिस पर हम यहाँ से अपना फ्रॉम के द्वारा भेजने वाले हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज टोकन डालने वाला हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा वीडियो को पॉज करूंगा, टोकन डालूंगा, ENV फाइल को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा वीडियो को जो है पॉज करता हूँ, तो यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पर टूलियो की सेटअप कर लिया है, अपनी ENV फाइल में टोकन वगैरह डाल लिया और मैंने ENV फाइल को कर दिया क्लोज, ठीक है। अब क्या करें, आप थोड़ा कॉन्फ़िग क्लियर कर लीजिए क्योंकि जब भी हम अपडेट करते हैं तो उसको क्लियर जरूर करना चाहिए, ठीक है, मतलब ENV फाइल को स्पेशली, ठीक है। तो क्लियर कर लिया। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा टास्क था वो ये था कि हमें यहाँ पर माइग्रेशंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में कि हमें माइग्रेशंस क्रिएट करने, मॉडल का डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। तो माइग्रेशन ही हम पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो माइग्रेशंस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपने एक देखा होगा यूजर टेबल मिलती है आपको, ठीक है। अब इस यूजर टेबल में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये आपका नेम ईमेल ले रहा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर ऐड करना है तो हम चाहे तो यहीं से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या आप एक न्यू माइग्रेशन करके भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर कमांड बता देता हूँ, मैं चलो बता ही देता हूँ, कर ही देता हूँ, ठीक है। PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन एंड देन यहाँ पर मैं कुछ न्यू फील्ड्स ऐड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐड न्यू फील्ड्स FIELDS, ठीक है। एंड देन यूजर्स नाम की टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो माइग्रेशन अभी देखिएगा यहाँ पर जो क्रिएट होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो ये अभी क्रिएट हो रहा है। अभी ये इसको सेटअप हो जाने दो, मतलब इसका जो भी है तो मतलब लाइन से हो जाए, ठीक है, जहाँ से हम रन करते हैं। तो जैसे ही वो हो जाएगा तब मेरे को संतुष्टि होगी कि मैं उसमें जा सकता हूँ अब, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पर एक और माइग्रेशन क्रिएट करना होगा जो कि बेसिकली मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये मेरा क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अप एंड डाउन मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना होगा किस टेबल के अंदर आपको एक न्यू फील्ड ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो कोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं अप में क्या है, अप में मतलब ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं स्केमा का यूज करूंगा, ठीक है। तो स्केमा आपको मिल ही रहा है ऊपर, ठीक है। स्केमा इसके अंदर तो बेसिकली मिलता ही है। चेक कर लेते हैं कि स्केमा है कि नहीं। हाँ है स्केमा, ये रहा, ठीक है। स्केमा मिलता है, ब्लूप्रिंट मिलता है, माइग्रेशन मिलता है, ठीक है। स्केमा का हम यूज करने वाले हैं स्केमा कॉलन कॉलन टेबल, कि किस टेबल के अंदर आपको ऐड करना है कोई न्यू कॉलम, लाइक मैंने लिखा यूजर्स, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ब्लूप्रिंट का एक वेरिएबल बनाएंगे, लाइक ब्लूप्रिंट। चलो मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, हालांकि टाइप तो कर सकता था पर मेरा मिस्टेक ना हो जाए कोई, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट एंड देन यहाँ पर मैंने लिख लिया लाइक डॉलर टेबल। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, आपकी टेबल का जो है एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। आई होप आपने माइस्क्ल जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया होगा तब आप जानते होंगे कि मतलब ब्लूप्रिंट होता क्या है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डॉलर टेबल का यूज कर रहा हूँ। अब इसके पास मैं स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ कि ये मेरा यूजर्स नाम की जो टेबल है उसका ब्लूप्रिंट रखो और उसके अंदर क्या करो, एक मेरा स्ट्रिंग में मोबाइल नंबर नाम का फील्ड एक ऐड कर दो, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं स्टार्टिंग में नल लेवल, ठीक है, मतलब ये नल स्टोर करे अपने अंदर, ठीक है। तो इसी को सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जो है पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर डाउन के अंदर भी यूज होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टेबल यूजर्स ब्लूप्रिंट आपका है ही है, यहाँ पर हम कर देंगे ड्रॉप कॉलम और इसको हटा देंगे। ये जो हमने नल लेवल लगाया था इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ड्रॉप कॉलम, COLUMN, ठीक है। तो आई होप आपकी मतलब मीनिंग सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी को ड्रॉप कर रहे हैं, उसी को हम ऐड कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा इस माइग्रेशन का जो है काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गाइज एक न्यू माइग्रेशन क्रिएट करूंगा जो कि बेसिकली क्या होगा, लाइक अगर यहाँ पर देखोगे, अगर मैं यहाँ पर यूजर्स टेबल आ गई, ठीक है। अब यूजर्स टेबल आ गई, अब मेरे OTP जो है सेव होने चाहिए डेटाबेस के अंदर, क्योंकि तभी तो मैं वेरीफाई कर पाऊंगा, क्योंकि वो तो एक बार OTP चला गया तो चला गया, ठीक है। उस पर हमें एक्सपायरी डेट भी मतलब एक्सपायरेशन भी लगाना है, ठीक है, 10 मिनट बाद या
20 मिनट बाद, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और माइग्रेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ, एंड देन माइग्रेशन का जो मैं नेम रखने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ क्रिएट यूजर ओटीपीज, ठीक है। मतलब ओटीपीज कर दिया, मतलब ओटीपीएस, ठीक है। मतलब इसमें काफी सारे ओटीपी होंगे आपके, एंड देन यहाँ पर हम इसको टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हिट किया इसका, और यहाँ पर ये जो है आपका न्यू माइग्रेशन जो है यहाँ पर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर अभी देखोगे, हाँ क्रिएट हो चुका है। इसके लिए अभी देख लेते हैं, अभी इसको प्रॉपर चल जाने देते हैं, जिससे कि संतुष्टि मिले मन को, ठीक है। तो जैसे ये होगा फिर हमें क्या करना है, हाँ हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर चलता हूँ। अब इसको भी हमें थोड़ा सेटअप करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको डाउन में तो आपका ये ड्रॉप हो ही जाएगा, हमें यहाँ पर कुछ इसके अंदर फील्ड्स जो है ऐड करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या क्या ऐड करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। कि इसमें आईडी होगी आपकी, यूजर आईडी जाने वाली, तो हम यहाँ पर डॉलर टेबल का यूज करेंगे, डॉलर टेबल, एंड देन यहाँ पर मैं बिग इंटीजर का यूज कर लेता हूँ, बिग इंटीजर, ठीक है, बिग इंटीजर, एंड देन यहाँ पर मैं यूजर आईडी पास कर देता हूँ, ठीक है। यूजर आईडी मैंने पास कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम थिंग मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर यूजर आईडी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका ओटीपी, जो कि हम स्ट्रिंग के रूप में रख लेंगे। ओटीपी होगा जो कि हम जनरेट करेंगे रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पर ओटीपी आ गया। अब सेम थिंग मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक्सपायरी को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, एक्सपायर एट, मतलब टाइम होगा यहाँ पर, बेसिकली कहने का मतलब ये रहा है मेरा, ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स को ही कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें टाइम स्टैम्प होगा, नॉट टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। इसमें एस नहीं होगा, इसमें होगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसका जो मैं नेम रखूंगा वो रखूंगा मैं एक्सपायर एट, एक्सपायर एट, सॉरी एक्सपायर एट, मीनिंग सही है, ठीक है। एक्सपायर एट, एंड देन यहाँ पर इसको हम कर देंगे नल लेवल, क्योंकि ये नल स्टोर करने के योग्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपायर एट आपका ऐड हो चुका है, नल लेवल आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर बस इतना काम आपको करना है इस माइग्रेशन के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारे देखो तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या हमने मतलब डेटाबेस बनाया था, टूलियो लॉगिन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम माइग्रेशन चला देते हैं, पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो है टेबल्स इसके अंदर माइग्रेट होने वाली हैं। यूजर्स टेबल के अंदर मोबाइल नंबर ऐड होगा, और आपका यूजर ओटीपी टेबल भी यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो देखोगे गाइस, यहाँ पर पहले तो मैं यूजर्स को ओपन करता हूँ, यूजर ओटीपीज को भी ओपन करता हूँ, ठीक है। यूजर्स टेबल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, हाँ ये रहा, लास्ट में आ चुका है, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड देन इसके अंदर जाए तो हमारा यूजर आईडी, ओटीपी, एक्सपायर डेट, जहाँ पर हमारा एक्सपायर टाइम के बेस पर हम चेक करेंगे कि क्या एक्सपायर हो चुका है 10 मिनट बाद, या मैं 10 मिनट लेकर के चलूंगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। एंड देन बाकी सब आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया माइग्रेशन, एंड देन आपका मॉडल का सेटअप रहता है अभी, ठीक है। तो मॉडल सेटअप कर लेते हैं, माइग्रेशन को हटा देते हैं। अब देखिए मेरे पास गैस यहाँ पर आपको पता हुआ है एक डिफॉल्ट तो आपको मिलता है यूजर मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली मेरे को करना है कि यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर ऐड कर दूंगा, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने मोबाइल एनो मतलब ऐड कर दिया, मोबाइल अंडरस्कोर एनो फिल लेवल के अंदर, ठीक है। मतलब फिल करने के योग्य हूँ, ये हम फिल करवा सकते हैं। अगर रजिस्टर करवाओगे तो आप यहाँ पर इसमें से एंट्री जाएगी, ठीक है। तो ये करवा दिया आपने, बाकी तो इसमें नीड नहीं है आपका, ये मॉडल कर दो अब आप क्लोज, ठीक है। अब नेक्स्ट वन मॉडल जो आपका आने वाला है वो आने वाला है आपका ये यूजर ओटीपी का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट करना है, पीएचपी आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, एंड देन मॉडल नेम इज यूजर ओटीपी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो है कर दिया है, ठीक है, क्रिएट हो चुका है। मैं चलता हूँ अपने मॉडल के अंदर, तो यूजर ओटीपी नाम का मॉडल आ चुका है। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो मेरे को एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह भी करनी होगी, क्योंकि क्या पता मैसेज वगैरह ना जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सेप्शन यूज करूंगा, एक्सेप्शन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, अपना ट्विलियो यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्विलियो यूज करना होगा, और मेरे को ट्विलियो अभी मेरा मतलब पैकेज इंस्टॉल नहीं है, बस मैंने सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ट्विलियो का एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, जिसका सॉरी हम कंपोजर रिक्वायर करते हैं ना, कंपोजर रिक्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको कंपोजर रिक्वायर करना है ट्विलियो एसटीके, ठीक है। ट्विलियो का एक एसटीके होता है जिसको आपको यहाँ पर मतलब अपने पैकेज को यहाँ पर यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको ये कमांड चलानी होगी, कंपोजर रिक्वायर ट्विलियो स्लैश एसडीके, ठीक है।
जिससे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका क्रिएट हो रहा है। तो चलिए जब तक मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ एंड देन फिर मैं अगेन जो है स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहीं पर आ जाता हूँ अपने मॉडल के पास, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को एक्सेप्शन यूज करना था। अब मेरे को यहाँ पर टूलियो को यूज करना है, टूलियो की क्लाइंट क्लास को, ठीक है। क्लाइंट क्लास को मेरे को यूज करना है। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं यूज, देखिए बाकी कुछ नहीं करना है, बस आप इंस्टॉल करो। यहाँ पर इसको डायरेक्ट यूज करना है, कुछ कॉन्फ़िग के अंदर जाकर के कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज करोगे टूलियो एंड देन आपका /रेस्ट, ठीक है, एंड देन आपका क्लाइंट क्लास, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इसकी कुछ एपीआईज हैं जो कि हम इस पैकेज के द्वारा यूज कर पाते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है। इसका क्लास का, क्लाइंट क्लास का, ठीक है। तो टूलियो/रेस्ट क्लाइंट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको पता है मॉडल के अंदर हम कुछ फिलेबल यूज कर लेते हैं, लाइक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर $fill-level, ठीक है। यहाँ पर आपका एक एरे होगा, एरे के अंदर लाइक यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो यूजर आईडी है, उसके अंदर एक है, उसके अंदर ओटीपी, ठीक है, कॉलम, ठीक है। एक है आपका एक्सपायर डेट, ठीक है। मतलब ये हमारे जो कुछ फील्ड्स हैं जो कि हमारे होने वाले हैं। यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक बार मतलब प्रॉपर होना चाहिए ना, एक बार कहने का मतलब ये मेरा ये है, ठीक है। तो एक्सपायर एट हो चुका है, मैं एक्सपायर एट को दोबारा टाइप कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक ना लगे मेरे को। बेसिकली दिमाग में एक कीड़ा है जो कि मेरे को मिस्टेक लगती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिल लेवल है, ठीक है, फिल लेवल आपका हो चुका है। एंड देन यहाँ पर हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में, कि मैं यहाँ पर एक ऐसा मेथड बनाने वाला हूँ जो कि एसएमएस सेंडिंग करने का काम करेगा, जो कि हम आगे यूज करने वाले होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं जो कि पब्लिक होगा, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक होगा, पब्लिक फंक्शन, जिसको कि मतलब हर कोई एक्सेसिबल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ सेंड एसएमएस नाम का मेथड। एंड देन यहाँ पर क्या है, बेसिकली इसके अंदर एक पैरामीटर ले रहा होगा जो कि बेसिकली एक नंबर होगा, ठीक है। वहां से हम एक नंबर भेजेंगे जिस पर ये नंबर पर मैसेज सेंड करने वाला होगा, ठीक है। तो $रिसीव मतलब कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं, लाइक मैं लेता हूँ जिस पर हमें रिसीवर करना है, ठीक है। तो लाइक रिसीवर नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा एक रिसीवर नंबर होगा जिस पर हम अपना ओटीपी सेंड करने का काम करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं एक मैसेज बना लेता हूँ जो कि हमें बाद में नीड पड़ने वाली है, क्योंकि हमें मैसेज सेंड करना हो, मतलब बॉडी में हमें पास करना होगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉगिन ओटीपी इज, यहाँ पर अब आप बोलोगे कि लॉगिन ओटीपी क्या है। लॉगिन ओटीपी आपका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर $this का आप यूज करो एंड देन ओटीपी डायरेक्ट पास कर दो। अब आप बोलोगे ये वेरिएबल कहाँ से आया, आपने तो कोई यहाँ पर वेरिएबल बनाया नहीं है, $this ओटीपी आपने डायरेक्ट कर दिया। अब ये क्यों आया ये मैं आपको बता दूं। देखिए गाइस, यहाँ पर क्या होता है, हम मॉडल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मॉडल को जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका कहने का मतलब ये होता है, जो आपके फिल लेवल में जो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके मॉडल से कनेक्टेड होते हैं, वही हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पर अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक पब्लिक करके जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर $this लगा करके हम उन वेरिएबल्स को भी मतलब असाइन, मतलब एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे कॉलम्स हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो $this ओटीपी मैंने इसलिए यहाँ पर यूज किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं ट्राई कैच का यूज करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करने वाला हूँ कि मैसेज गया या नहीं, फलाना ठिकाना, हमें चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थ्रोएबल यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट एक्सेप्शन यूज करूंगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन, और ये आप टी एच रख लो या कुछ भी रख लो, लाइक मैं ई रख लेता हूँ, थोड़ा मेरे को बढ़िया लगता है जिससे मैं वर्किंग करता हूँ, ठीक है। एंड देन कोई एक्सेप्शन आती है तो मैं इन्फो नाम का हम मेथड यूज करते हैं जिसके अंदर हम थोड़ा एरर को प्रिंट करा देंगे। लाइक मैं यहाँ पर लिख दूंगा एरर, ठीक है, एरर कॉलन, लाइक जो भी आपका लॉग जानते होंगे, लॉग के अंदर आ जाएगा बेसिकली $e, और हम यहाँ से जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पर लॉग के अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमारा काम आता है कि हमें मैसेज सेंड करना है यूजर को, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताऊं तो गाइज, मैंने यहाँ पर ना एक गलती कर दी कि मैंने अपने env फाइल से जो है 3 वेरिएबल्स थे वो मैंने कॉपी करके नहीं रखे हैं और उसमें मैंने डाल दिया टोकन। तो आपको देखना जाए तो उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि मैं दोबारा वीडियो को पॉज करने जा रहा हूँ जिससे कि मैं कॉपी पेस्ट कर पाऊँ उनको, ठीक है। तो गैस मैंने यहाँ पर न्यू फाइल में जो है अपने टूल एसआईडी टोकन ये मैंने वेरिएबल्स रख लिए हैं, थोड़ा मिस्टेक ना हो इसलिए मैं यहाँ पर मतलब परफेक्ट वे में यहाँ पर
पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या है, इनकी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनका हमें यूज करना होगा, तभी तो हम मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक अकाउंट आईडी करके, ठीक है, अकाउंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, अब मेरे को env फाइल से अपना एसआईडी लेना होगा, तो मैं यहाँ पर गेट env नाम का हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, हालांकि आप env भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टूल यू एसआईडी पास कर दूंगा, ठीक है, टूल यू एसआईडी। एंड देन यहाँ पर सेम थिंग मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, इसमें आएगा मेरा टूलियो टोकन, टूलियो टोकन। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका गैस, यहाँ पर आएगा टूलियो फ्रॉम, ठीक है, मतलब किस मोबाइल नंबर से आप कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका नेम रख लेता हूँ टूलियो नंबर, क्योंकि ये मेरा नंबर है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसका नेम रख लेता हूँ लाइक ऑथ टोकन, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑथेंटिकेशन टोकन है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोकन एसआईडी एंड देन आपका फ्रॉम आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लाइंट क्लास का यूज करने वाले हैं, क्लाइंट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर यूज करके दिखा दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली मेरे को सबसे पहले तो अपने अकाउंट आईडी पास करना है जो कि मेरा एसआईडी है, फिर आपको यहाँ पर ऑथ टोकन पास करना होगा, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम यहाँ पर इसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। इसका हम न्यू करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसका हम एक वेरिएबल बना देते हैं लाइक क्लाइंट करके, ठीक है, क्लाइंट इक्वल टू डॉलर न्यू क्लाइंट। एंड देन आपका अकाउंट एसआईडी गया, टोकन गया, तो ये आपके लिए वर्किंग आउट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा डॉलर क्लाइंट से कि भाई मेरा एक मैसेज सेंड करो जो कि यूजर के मोबाइल नंबर पर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैसेजेस यूज करते हैं, ठीक है, नॉट मैसेज, ठीक है। तो ध्यान रखिए मैसेजेस की यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक ना हो, आपसे मैं पहले ही बोल देता हूँ, यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं एक मैसेज, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर पास करना होगा, तो जो कि हमारा आएगा रिसीवर नंबर के अंदर, ठीक है, जो भी यूजर का मोबाइल नंबर होगा। एंड देन यहाँ पर एक एरेज आता है, और एरे के अंदर यहाँ पर बेसिकली हमें पास करना होगा कि आपका फ्रॉम क्या है, यहाँ पर हम फ्रॉम पास करेंगे कि आप किससे भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉलर टूलियो नंबर पास आउट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका बॉडी में कुछ मैसेज डाल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक डॉलर मैसेज नाम का स्टार्टिंग में ही आपसे वेरिएबल बनवा लिया था, ये मेरा वेरिएबल है। एंड देन यहाँ पर जो है मैंने डॉलर मैसेज करके यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके मतलब यहाँ पर एरे के अंदर ये डेटा जाएगा, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर मैं इन्फो करा देता हूँ, जैसे ही हमारा कुछ मैसेज चला जाएगा या कुछ एरर आती है तो हमारे लॉग में चली जाएगी एक मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SMS सेंट सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमने क्या किया है। बेसिकली ये हमारा मेथड जो है आगे चल करके यूज होने वाला है, जिसको आप ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर इसको आगे चल करके यूज करने वाला हूँ, और वो कैसे यूज करने वाला हूँ तो आप बिल्कुल भी स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स देखते जाएं, तभी आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं, राउटिंग सेटअप करेंगे, लॉगिन पेज बनाएंगे, एंड देन लॉगिन के बाद हम कैसे अपना OTP सेंड कर पाएंगे वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।